तो चलिए आज हम क्लास 11 का आरोह पुस्तक का पाठ 1 नमक का दरोगा स्टार्ट करते हैं, जो आने वाले टेट एचएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उचित प्रकार की शिक्षा का अर्थ है, एक 1 मिनट। हाँ, उचित प्रकार की शिक्षा का अर्थ है प्रज्ञा को जागृत करना तथा समन्वित जीवन का पोषण करना, और केवल ऐसी ही शिक्षा एक नवीन संस्कृति तथा शांतिमय विश्व की स्थापना कर सकेगी। यहाँ पे उचित प्रकार की शिक्षा का अर्थ क्या बताया गया है कि प्रज्ञा को जागृत करना तथा समन्वित जीवन का पोषण करना, और केवल ऐसे ही शिक्षा का एक नवीन संस्कृति तथा शांतिमय विश्व की स्थापना कर सकेगी। ऐसा किसने कहा है? तो जे कृष्ण मूर्ति ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट डिले। ये इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखते चलते हैं। कोई भी पुस्तक कुछ शब्द का संघात है। क्या कहा गया है? पुस्तक को शब्दों का संघात कहा गया है। शब्दों के समूह ही तो पुस्तक कहलाते हैं, परंतु वे शब्द सजाकर इस प्रकार रखे गए होते हैं कि उनमें हम एक अर्थ पाते रहते हैं। साहित्य का व्याकरण। साहित्य का व्याकरण में ये बात किसने कहा है? तो ये बात कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी को। उन्होंने शब्दों के संघात की बात की है, शब्दों को सजाने की बात की गई है। दूसरा, कलाकार होने के लिए जरूरी है कि वह चीज़ों को कस कर पकड़े और अनुभव को स्मृति को अभिव्यक्ति में तत्व को रूप में ढाले। कला का प्रयोजन में किसने लिखा है ये बात? अर्न्स्ट फिशर ने लिखा है। कलाकार होने के लिए क्या जरूरी है? चीज़ों को कस कर पकड़े। किन चीज़ों को? अनुभव को स्मृति को अभिव्यक्ति में, ठीक है, तत्व को रूप में ढाले। और तीसरा जो है हमारा स्टेटमेंट वो है, कहानी शायद समय की कला है। कहानी पे क्या कहा गया है? कहानी को यहाँ पे समय की कला कहा गया है। समय के साथ कहानी अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती है। कभी वर्षों को समेटकर एक क्षण में बांध लेती है, कभी क्षण को खोलकर वर्षों में बांट लेती है। कहानी कभी कभी क्या करती है? वर्षों को समेट देती है। किसमें? एक क्षण में। और कभी कभी क्षण को खोलकर वर्षों में फैला देती है। कभी समय के दायरे को तोड़ देती है और कभी टुकड़ों को जोड़कर एक दायरा बना लेती है। कहानी और फैंटेसी में ये बात किसने कहा है? नामवर सिंह ने। इम्पॉर्टेंट है नामवर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, नोट कर लीजिएगा। साहित्य वह जादू है। यहाँ पे साहित्य को क्या कहा गया है? जादू की लकड़ी है जो पशुओं में ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। किसमें आत्मा का दर्शन कराती है? वो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी किसका दर्शन कराती है? विश्व की आत्मा का। कौन दर्शन कराता है? तो साहित्य कराता है। ठीक है, जीवन में साहित्य का जो स्थान है वो। तो चलिए प्रेमचंद के बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं नमक का दरोगा चैप्टर को पढ़ने से पहले। प्रेमचंद मूल नाम धनपत राय, जन्म 1880, लम्ही गांव, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं, तो देखिए यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि इनका मूल नाम क्या है? धनपत राय है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? तो 1880 में जन्म हुआ, लम्ही गांव में, उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं इनकी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सेवा सदन, प्रमुख रचनाओं में है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन भी इनका बहुत ही फेमस उपन्यास रहा है, गोदान भी उपन्यास रहा है, सोझे वतन, मानसरोवर 8 खंड में है। मानसरोवर इनका कितने खंडों में है? 8 खंडों में है। गुप्त धन जो क्या है वो है कहानी संग्रह, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ये तीनों इनके नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह भी है। इनकी मृत्यु कब होती है? 1936 में।
और 1936 में ही हमारे प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी होती है। चलिए अब यहाँ से स्टडी करते हैं। तो प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कौन माना जाता है हिंदी साहित्य का शिखर पुरुष? तो प्रेमचंद। कथा साहित्य के शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता है। अभाव में मीन्स मतलब कि कमियों में बीता है। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, कौन से आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इनको त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए, फिर भी अपने लिखने का काम जो है इन्होंने चालू रखा। पत्नी शिवरानी देवी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? शिवरानी देवी, के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों थे। यहाँ पे क्या कहा गया कि उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष जो है वो उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बन गया, सामाजिक संघर्ष का रूप लेकर बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रख के किया जाता है। किसको केंद्र में रख के किया जाता है? प्रेमचंद को ही। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, यह कौन कौन से युग की बात कहा गया है? एक तो प्रेमचंद पूर्व युग की बात कही गई है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका हो गया प्रेमचंद युग हो गया, फिर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया यहाँ पे प्रेमचंदोत्तर युग। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना, और ये ऐसे पहले रचनाकार हैं। क्या किया जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को, कहानी को और किसकी विधा को? उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। उसके मतलब धुंधलापन को हटाया और उसे यथार्थ के रूप में जो है प्रस्तुत किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा है। हिंदुस्तानी का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है? इसको हिंदी उर्दू और मिश्रित भाषा बताया गया, भाषा का विशेष योगदान रहा है। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाठ बाट से जातीय स्वरूप के साथ आई थी। कौन सी भाषा आई थी? तो हिंदुस्तानी भाषा। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है। उनकी जो शुरुआती कथाएं हैं वो कल्पना है। शुरुआती कथाओं में क्या है प्रेमचंद जी के? तो चलिए उनके शुरुआत आरंभिक जो कथाओं में है वो है कथा साहित्य, जो उसमें क्या है? कल्पना है, संयोग है और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है। लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसा उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। तो जो पंच परमेश्वर कहानी है ये भी मुंशी प्रेमचंद की ही है, और सेवा सदन उपन्यास जो कि बहुत फेमस है ये भी मुंशी प्रेमचंद का है। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की है। यथार्थवाद के साथ साथ उन्होंने जो है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की आलोचना तक की है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा, और यह स्वयं उन्हीं की दी हुई संज्ञा है। ठीक है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होते हैं जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते।
मतलब कठोर से कठोर वास्तविकता को भी वो प्रस्तुत करते हैं और किसी भी तरह का समझौता उसके साथ वो नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इनके सुंदर जो है वो एग्जाम्पल है, उदाहरण है। यहाँ दी गई कहानी, ठीक है, आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही एग्जाम्पल है, सॉरी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के एंगल से भी। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा, इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। प्रेमचंद की बहुत चर्चित कहानी है। ये क्या है? नमक का दरोगा क्या है? इनकी बहुत चर्चित कहानी है। इसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जाता है। कैसा उदाहरण है ये उनका? मुकम्मल उदाहरण। ठीक है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत है। किसके ऊपर एक कहानी बेस्ड है? धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपी दीन, इनका प्रतिनिधित्व जो है वो कौन करता है? पंडित आलोपी दीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपी दीन ने अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी में मुअत्तल करा दिया। पहले तो आलोपी दीन ने क्या किया कि मुंशी ईमानदार से जो बहुत ही कर्मयोगी थे मुंशी वंशीधर, इनको उन्होंने खरीदने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं उनको खरीद पाए, आलोपी दीन असफल रहे, तो बाद में उन्होंने उनको अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। लेकिन अंतः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। अंत में जो है सत्य के आगे उनका सिर जो है झुक जाता है। वे सरकारी महकमे के बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। किसका मैनेजर नियुक्त करते हैं? स्थायी सारी जायदाद का। किसको? तो वंशीधर को। कौन नियुक्त करता है? पंडित आलोपी दीन। चलिए, और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। अपराध बोध से भरी, जिसे अपराध का बोध हो जाता है, उसके बाद परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। ठीक है, ये कहते हैं उनको अपराध बोध से भरी वाणी में। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत थे। ईमानदार व्यक्ति को क्या बताया गया है यहाँ पे? अभिमन्यु के समान निहत थे और अकेले पढ़ते जाने का यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आती है। ये सेंटेंस आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कहा है, तो प्रेमचंद ने कहा है। किससे लिया गया? उपन्यास शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। कहानी में के अंत में किसकी जीत बताई गई है? सत्य की जीत बताई गई है। किस कहानी में? नमक का दरोगा। चलिए, नमक का दरोगा कहानी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे, मतलब कि उनको पौ 12, मतलब उनको फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ हो रहा था। पटवारीगिरी का सर सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग में बकरा अंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था, और जो वकील लोग थे उनका भी जी ललचाता था। किस बात के लिए? दरोगा के पोस्ट के लिए। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत के को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों से नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से
अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं, मतलब दिन रात जल्दी जल्दी बढ़ना। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। नौकरी को पीर का मजार बताते हैं यहाँ पर वंशीधर के पिताजी। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपर ही आए हो। पिता का अपने बेटे के प्रति क्या सलाह है? वो कह रहे हैं कि ऐसा काम ढूंढना जिसमें कुछ ऊपर ही आए हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। वो मासिक वेतन को क्या कहते हैं? पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है। और वो फिर क्या कहते हैं कि वेतन कौन देता है? मनुष्य देता है। इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। और ऊपरी आमदनी जो है वो कौन देता है? चलिए देखते हैं उनके हिसाब से वंशीधर के पिताजी क्या कह रहे हैं। सॉरी, 1 मिनट। ऊपरी जो आमदनी है वो ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। मतलब जिसको गरज वाले आदमी मतलब जो मजबूर है, ऐसे इंसान के साथ कठोरता करो तो उसमें फायदा ही फायदा है, समझाते हैं वो अपने बेटे को। लेकिन बेगरज को दाव पर लगाना जरा कठिन है। जिसको कोई गरज नहीं, मजबूरी नहीं है, उसको आप दाव पे नहीं लगा सकते, थोड़ा मुश्किल है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उद्देश्य के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। यहाँ पे वंशीधर को आज्ञाकारी पुत्र बताया गया है। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र था। अब इस जो विस्तृत संसार में उनका मित्र कौन था? धैर्य था। किसके लिए? वंशीधर के लिए धैर्य मित्र था। बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक थी। बुद्धि उनकी पथ प्रदर्शक थी, मतलब उनको रास्ता दिखाने वाली। और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। और आत्मावलंबन जो है उनका आत्मबल है, वो अपना सहायक सहायक था, उनका हेल्पर था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग में दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। जाते ही जाते उनको नमक विभाग में दरोगा का पद मिला। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वेतन तो अच्छा था, ऊपरी आय का कोई ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये। और मुंशी जी बहुत खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। महाजन कुछ नरम पड़ गए। कलवार की अश्लीलता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने पड़ोसियों के हृदय में जो है वो सूल उठने लगे। 1 मिनट, पेज थोड़ा फास्ट फास्ट चला जा रहा है ऊपर। बस 1 मिनट। पड़ोसियों के हृदय में क्या होने लगे? सूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। कौन सी नदी बहती थी? तो वहाँ यमुना नदी बहती थी, जमुना नदी बहती थी और उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नींद के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट। कई बार होता है ना, नींद से अचानक जब हमारी आंख खुलती है, ऐसे उनकी आंख खुली तो गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल, मल्लाहों की जो आवाज़ है वो सुनाई दिया उनको। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क के भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पर जाती दिखी। डॉक्टर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दिन की। कौन पंडित आलोपी दिन?
दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जिम्मेदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कोने कौन ऐसे थे जो उनकी ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर इनमें क्या है? सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। जब उन्होंने पूछा और सन्नाटा छा गया तो उनका डाउट जो है और भी बढ़ गया। देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? जब कुछ रिस्पांस नहीं मिला लेट पर, तो वो बोले कि क्या आप लोग गूंगे हो गए? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के ढेले थे। पंडित आलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया। बोला, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दिन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। जो पंडित आलोपी दिन था उसका किस पे अखंड विश्वास था? लक्ष्मी जी पर। वह कहा करता था कि संसार का तो कहना ही क्या है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है, ये बातें किसने कही? तो ये आलोपी दिन ने कही। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए। हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपी दिन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट किया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपी दिन स्तंभित हो गए। गाड़ीवान में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी थी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोक के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। ये सब वो सोच रहे हैं। जो दरोगा है वंशीधर, उसके बारे में सोच रहे हैं पंडित आलोपी दिन। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएंगे? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दिन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता मालूम हो रहा था। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी थी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। धन की कौन सी शक्ति का? सांख्यिक शक्ति का। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत जुझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने का शुरू कर दिया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। आलोपी दिन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को धैर्य देते हुए पंडित आलोपी दिन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गया। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव। बदलू सिंह, इस आदमी को भी हिरासत में ले लो
अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म के धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दिन ने एक हिष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कतार दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वे सबके मुँह में यही बात सुनाई देती, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका-टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछार हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बचाने वाला ग्वाला कल्पित, रोजाना मचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी ने अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि, क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में भी कोई भेद न रहा, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्या यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में न आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से डंबाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिखाई पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। यहाँ आप देख सकते हैं कि दरोगा ईमानदार है, फिर भी उसको उदंड और विचारहीन बताया गया, और सेठ जो है आलोपीदीन पंडित जो है, इनको जो है भ्रष्ट होते हुए भी ईमानदार बताया जा रहा है। हम प्रसन्न है कि वह अपने काम काज से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, ऐसा वंशीधर को कहा जा रहा है। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधुओं ने रुपए की लूट की उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं। वंशीधर ने धन के बैर मोल लिया, उसका मूल चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यवस्थित घर के चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खैर, ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे तो बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सर पीट लिया। किसके पिताजी ने? वंशीधर के पिताजी ने। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख होता। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका, और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों से नीले धागे, सींगे पीतल से जुड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी की दौड़े।
देखा तो पंडित आलोपीदीन झुककर दंडवत की ओर लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ है जो आपके चरण इस द्वार पर आए हैं। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाए। मुंह तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करे, लड़का अभागा का पुत्र है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छुपाना पड़ता है। ईश्वर निस्संतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्वक स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैं हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों इस पदाधिकारी से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना धन और गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने आलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, कि तो स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आया। क्षमा प्रार्थना का चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठाकुर सुहाती बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर